भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है। हमारे जो सीडीएस है उन्होंने बोल दिया था कि युद्ध के अंदर जीत की अगर कोई करेंसी है वो है जमीन, और अब ज्योग्राफी जो है वो हमारी डेस्टिनी बनने वाली है और हम ज्योग्राफी चेंज करने वाले हैं। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन्स अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। डिप्लोमेटिक टेंशन्स तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। हॉटबेड हमने बनाया है या बांग्लादेश ने बनाया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी आर्मी को वहां पर पोजीशन कर दिया गया है। S-400 पहले से पहुंचे हुए हैं, राफेल वहां पर घूम रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच चुके हैं। पूरी तैयारी है कि चिकन नेक को पूरा फोर्टिफाई किया जाए। इससे पहले हमने देखा कि इंडियन नेवी जो है उसने बांग्लादेश के माहीगीर जो है उन्हें गिरफ्तार किया, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। फिर उसके बाद भारत जो है वो अपने मिलिट्री गैरिजन्स बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब बना रहा है। भारत के तज्जियाकार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम निहाद तर्जुमान ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश पर हमला करके बांग्लादेश का नॉर्दर्न एरिया जो है वो कैप्चर कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को दो लख्त कर देना चाहिए, वरना कल को चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बांग्लादेश वाली साइड से भारत की चिकन्स नेक को दबोच कर 7 सिस्टर स्टेट्स को अलग कर लेंगे। अब एक तो इससे पहले डेवलपमेंट 48 घंटे पहले आई थी बीएसएफ के जवान के हवाले से कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसके एक जवान को बीजीबी जो है बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने कहा कि ये भारत का जो बीएसएफ है, जो बॉर्डर का जवान है, ये बांग्लादेश में गलत नीयत से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, यही इस पर इल्ज़ाम है। लेकिन अब बात जो है वो बहुत आगे चली गई है। दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो बांग्लादेश के नए एलाइज हैं और यही एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा पाकिस्तान का और चीन का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राइनो जंपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के टुकड़ों पर पलकर जीने वाले मूर्ख बांग्लादेश ने भारत से गद्दारी कर आज जो भारत को आग दिखाना शुरू किया है, उसका इनाम अब भारत बांग्लादेश को ठीक उसी तरह देने को तैयार है जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ कर दिया था। ठीक उसी तरह अब बांग्लादेश के इलाज का भी समय आ गया है। भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश बनाने के ख्वाहिश रखने वाले बांग्लादेश को भारतीय आर्मी ने सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। फिर इस सब के अंदर इवन बांग्लादेश जो है उसकी एयरफोर्स कॉम्बैट रेडीनेस पर आ चुकी है, यानी वो जंगी तैयारियां मुकम्मल करके जंग के लिए हाई अलर्ट पे है। भारत जो है वो नोटम्स जारी करता है, बे ऑफ बंगाल में मिसाइलों के तजुर्बे करके अपने मसल्स फ्लेक्स करता है। बांग्लादेश के करीब अपने बटालियंस जो हैं, अपने गैरिजन्स जो है वो नए बनाता है, बटालियंस अपनी नई वहाँ पर तैनात करता है। इनका GOC जाकर बांग्लादेश के बॉर्डर का दौरा करता है और इस वक्त बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उस पर बांग्लादेश के अवाम जाकर नारे लगाते हैं। भारत टैंक लाता है तो अवाम नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश जो है उसकी चाइना और पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन जो है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने JF-17 देने हैं, टैंक्स जो हैं उन्हें अपग्रेड करना है, चाइना ने J-10C देना है, चाइना ने चिकन्स नेक के करीब बांग्लादेश का जो एयरबेस है उसे रीवैम्प करना है, उसे दोबारा से एक्टिवेट करना है, उसे अहद हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना है, क्योंकि भारत बांग्लादेश पर हमलावर हो सकता है। इस सब के अंदर इवन देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एंड इवन चाइना जो है वो कोई एमरजेंसी डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन कर लें ताकि भारत के इस इमीडिएट खतरे से निपटा जा सके। और हो सकता है कि इस डिफेंस पैक्ट के तनाजुर में भारत हमला करे ही ना, जो भारत ने बांग्लादेश के साथ एडवेंचरिज्म करना है। लेकिन एग्जैक्टली वही काम जो पाकिस्तान के साथ होता है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे किया जा रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग तैयार किया गया है। पाकिस्तान की ISI जो है उसने बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल जो इंडिया का स्टेट है उसके अंदर दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाया और ये अब एक नया रूट है पाकिस्तान का। दहशतगर्दी जो है बांग्लादेश की सहूलतकारी से पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी बांग्लादेश में करवा रहा है। यानी ये जवाज़ होता है ना, आप स्ट्राइक्स करेंगे, आप डराएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर कर दिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। भारत अगर ये एडवेंचरिज्म कर सकता है तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं, और वैसे भी जस्टिफाइड भी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और ये एक ऐसा छोटा सा स्ट्रिप है हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसके ऊपर हमेशा ही दुश्मनों की नजर रही है। हमें डर था कहीं चाइना वहां पर पहुंच ना जाए, कहीं उसको काट ना दे, कहीं नॉर्थ ईस्ट को हमारे से अलग ना कर दे, क्योंकि वो सिर्फ 22 किलोमीटर का एक छोटी सी पट्टी है। ये जो फियर था, अब हमने फियर अपने दुश्मनों के अंदर हमने डालना शुरू कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा शिकार करना चाहते थे, आज हम शिकारी बनकर उनका शिकार करने वाले हैं। एक ऐसा हमने जाल बिछाया है चिकन नेक के ऊपर,
और साथ में कुछ और भी किया है, वो सारी बातें बताऊंगा अब आपको। और ये है टाइम जहां पर ये भाईचारा खत्म, क्योंकि उसका रीजन है शेख हसीना जा चुकी है, और जो ये फ्रेंडली फेस था ढाका का हमारे ऊपर, पिछले 1 साल में एक जिहादी आया उनके कंट्री में, और उन्होंने पूरी कंट्री ने अपना जो रियल फेस है इनका इस्लामिस्ट का, वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, और पूरे के पूरे इस एरिया को उन्होंने हॉटपेट बुला दिया है। पूरा एरिया जो है, अब ये बात करते हैं कि हमारा चिकन नेक ये हमारे से काट देंगे और हमें तंग करेंगे। हमारे मंदिरों को जला दिया, कभी इंडियन फ्लैग को जो जला देते हैं, कभी वहां पर हिंदुओं को मारते हैं, जला देते हैं। चिंता नहीं, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि भारत वॉच भी कर रहा है। और न्यू दिल्ली ने एक मैसेज भेजना था बांग्लादेश को, वो हमने भेज दिया। क्या भेजा है कि इंडियन आर्मी साइलेंटली पूरी गेम को अब चेंज करेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइलेंटली पूरी गेम को चेंज करेगी, क्योंकि अब हम अपना कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं होने देना चाहते। ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी आर्मी की उस एरिया में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये बताती हैं कि हम रेडी हैं कुछ बिगर गेम के लिए। अब वो बिगर गेम क्या है? हमें डर था कि हमारा चिकन एक बहुत छोटा सा है, इसको काट दिया तो क्या होगा, क्यों ना इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। यानी कि चिकन नेक एक नहीं, दो चिकन नेक हैं बांग्लादेश के अंदर। ये दोनों जो चिकन नेक हैं, इनके ऊपर अब नजर हमारी पड़ गई है, और दोनों तरफ हमने 4 अपने एयर बेसिस और मिलिट्री की बेसिस को हमने खड़ा कर दिया। ये जो दो चिकन नेक दिखते हैं आपको, मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा ये दोनों हैं क्या और स्ट्रेटेजी भारत की है क्या। दोस्तों, पहली बात यह है कि हमने 4 मिलिट्री बेसिस को खड़ा कर दिया, 1 2 नहीं 4। किशनगंज बिहार में, वेस्ट बंगाल में चोपड़ा एरिया, चोपड़ा और ये किशनगंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हम अपनी पूरी नजर रखेंगे इस नेक के ऊपर। और उधर से असम में हमने खड़ा दिया, एक बेस बना दिया है धुबरी में, वहां से भी एवरी मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश टुवर्ड्स अवर नॉर्थ ईस्ट हम नजर रख सकते हैं। और जो गेम चेंजर है वो है मिजोरम। मिजोरम के अंदर एक नया बेस बनाया गया है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अब चिटागोंग के एरिया को काटना है। दोस्तों, ये जो डिफेंसिव गेम हमारी गवर्नमेंट खेलती थी, वो हमने बोल दिया अब नहीं होगा। और ये सिर्फ कोई गार्ड की पोस्ट नहीं है कि मिलिट्री खड़ी है नजर रखने के लिए, नो, ये वो पंजा है, अब वो मारेगा और इनको अलग इनका छन छन करेगा बांग्लादेश को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हमने कुछ और भी करना शुरू किया है। बीएसएफ की जो पोस्ट है उसके साथ साथ हमने बंकर जो होती हैं, ब्लास्ट प्रूफ बंकर्स हैं, वो बनाने शुरू कर दिए। ड्रोन की सर्वेलेंस शुरू हो गई है। अंडरग्राउंड जो आर्मरी है हमने इकट्ठी करनी शुरू कर दी, यानी कि आपको असला जो चाहिए हमने वो रखना शुरू कर दिया। एंड बांग्लादेश को मालूम है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि पाकिस्तान के ऊपर अगर युद्ध होगा तो बांग्लादेश के ऊपर माना जाएगा कि युद्ध हो गया। और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अब थोड़ा सा पिंगे डाल रहे हैं इकट्ठे बैठकर एक स्विंग के ऊपर। अब आते हैं कि हम जो बात करते हैं चिकन नेक की,